नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः वेणी संहारम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने वेणी संहारम ग्रंथ के प्रथम अंक के कुल 23 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें अभी तक कथा हमने यह देखा था कि कथा में सहदेव और भीमसेन की आपस में चर्चा होती है और इस बात को इसमें कंचुकी बताता है आकर के कि वहाँ सभा में, यानी जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव रखने के लिए गए थे तो वहाँ पर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया। तो युधिष्ठिर तब भीमसेन प्रश्न करते हैं कि क्या उन्होंने बांध लिया? भगवान ने उस पर कुछ नहीं प्रतिक्रिया किया। तो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया और वहाँ जब सब मूर्छित हो गए तो भगवान जो है हमारे इस शिविर की ओर लौट आए हैं। तो ऐसा जब बताता है तो फिर भीमसेन इस पर उत्तर देते हैं, कहते हैं कि सुना तुमने? सहदेव से कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, ऐसा उसने कहा है, ऐसा दुर्योधन ने किया भगवान के साथ। तो इस पर सहदेव कहते हैं कि क्या वह भगवान विष्णु को भी नहीं जानता है? मतलब क्या वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को भी नहीं जानता है जो उनको बांधने का प्रयत्न किया? तो इस पर भीमसेन जो है वह इस श्लोक के माध्यम से, जो यह 23वां श्लोक था, इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि कौन सा वह व्यक्ति होता है जो भगवान के स्वरूप को समझ सकता है, जो योगी होता है, जो संत होता है। तो कहते हैं और यह मोह से अंधा हुआ जो दुर्योधन है, यह कैसे भगवान के विषय में समझ सकता है, कैसे जान सकता है? तो अब हमें आज यहीं से अध्ययन करना था। कल हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि आर्य जयंधर किमिदानी मध्य वस्यति गुरु है, यानी अब महाराज युधिष्ठिर का क्या है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी। तो कंचुकी कहता है कि स्वमेव गत्वा महाराज ध्यवसितम ज्ञास्यशु कुमार, अर्थात मैं चलता हूँ और चल करके इस बात का पता करता हूँ। इति निष्क्रांत नेपथ्ये कलानंतरम। अब इसके बाद आज यहीं से हमें प्रारंभ करना है। अब यह कथन जो है, यह नेपथ्य से ही आवाज आती है। कहते हैं कि इसका हम उच्चारण करते हैं, यत् सत्यव्रत भंग भीरु मनसा यत्नेन मन्दीकृतम् यद्विस्मर्तुमपि हितं शमवता शान्तिं कुलशिक्षता तद्योतारणिशंभृतं नृपश्रोता केशाम्बराकर्षणैः क्रोधज्योतिरिदं महत्त्वकुर्वने युधिष्ठिरं जृम्भते। इसका अन्वय है, सत्यव्रत भंग भीरु मनसा युधिष्ठिरेण यत यत्नेन मंदे कृतं कुलस्य शांतिम इक्षता समवता तेन यत यत विस्मत्तुम अपि ईहितं द्युतारणिसंवृतं तत् युधिष्ठिरं क्रोधज्योतिः नृपसुता केशाम्बराकर्षणैः महत इदं कुर्वने जृम्भते। कहते हैं सत्यव्रत भंग भीरु मनसा। सत्यव्रत अर्थात सत्य के व्रत को, यानी सत्य प्रतिज्ञा के भंग भीरु मनसा, अर्थात भंग होने के डर से मनसा अर्थात व्याकुल मन वाले युधिष्ठिरेण युधिष्ठिर ने यत अर्थात जो, यत्नेन अर्थात जो प्रयत्न किया था, मंदीकृतम मंद कर दी थी, कुलस्य अर्थात कुल यानी वंश का, शांतिम अर्थात शांत, इक्षता यानी शांत रहने की इच्छा वाले, समवतातेन
समवता तेन अर्थात समवता अर्थात शांत युधिष्ठिर, यत अर्थात जो क्रोध ज्योति, विस्मत्तुम अर्थात भुलाने को भी, ईहितम अर्थात चेष्टा की, द्यूतारण्य संभृतम अर्थात जुआ रूपी अरणी में भरी हुई, तत युधिष्ठिरम अर्थात उन युधिष्ठिर में उत्पन्न हुई, क्रोध ज्योति अर्थात क्रोध रूपी अग्नि, नृपसुता केशांबराकर्षणैः अर्थात नृपसुता यानी द्रौपदी के केस तथा वस्त्रों के खींचने से, महत इदम महत अर्थात बहुत, इदम अर्थात यह, कुरुवने अर्थात कौरव के वंश रूपी वन में जृंभते अर्थात बढ़ रही हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि सत्यव्रत भंग भीरु मनसा, क्षम्यता वहां पर मीरु हो गया, उसको भीरु समझिएगा, भीरु मनसा अर्थात सत्यव्रत के भंग होने से भयभीत मन से, युधिष्ठिर यत अर्थात जो, यत्नेन अर्थात प्रयत्न से, मंदीकृतम अर्थात मंद बना रखा था, कुलस्य अर्थात वंश की, शांतिम अर्थात शांति को, इक्षता अर्थात चाहते हुए, समवता अर्थात शांत, यत अर्थात जो क्रोध ज्योति, विस्मर्तुम अर्थात भुलाने को भी, इहितम अर्थात चेष्टा की, द्यूतारण्य संवृतम अर्थात जुआ रूपी अरणी में भरी हुई, तत अर्थात तथा, युधिष्ठिरम अर्थात युधिष्ठिर में उत्पन्न हुई, क्रोध ज्योति अर्थात क्रोधाग्नि, नृपसुता केशांबराकर्षणैः अर्थात नृपसुता द्रौपदी के केस तथा वस्त्रों को खींचने से, महत अर्थात बहुत, इदम अर्थात यह, कुरुवने अर्थात कौरवों के वंश रूपी वन में, जृंभते अर्थात बढ़ रही है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। यत् सत्यव्रत भंग भीरु मनसा, यत्नेन मंदीकृतम्, यद्विस्मर्तुमपि हितं समवता, शान्तिं कुलशिक्षता, तद्योतारण्य संभृतं नृपसुता, केशांबराकर्षणैः, क्रोधज्योतिरिदं महत् कुरुवने, युधिष्ठिरं जृंभते। कहते हैं कि सत्य प्रतिज्ञा के भंग होने के डर से व्याकुल मन युधिष्ठिर ने जो क्रोधाग्नि प्रयत्न करके मंद कर दी थी, कम कर दी थी, जिस क्रोधाग्नि को शांत कर दिया था लगभग, वंश का कल्याण चाहते हुए शांत धर्मराज ने जिसे भुलाने की भी चेष्टा कर दी थी, अर्थात उन्होंने भूलने का भी प्रयत्न किया, जुआ रूपी अरण्य में भरी हुई युधिष्ठिर के हृदय की यह क्रोधाग्नि, नृपसुता यानी राजा की पुत्री द्रौपदी के केस तथा वस्त्र खींचे जाने के कारण अत्यधिक कौरवों के वंश रूपी वन में प्रकाशित होने जा रही है, चमकने जा रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है और इसमें उपमा और काव्यलिंग अलंकार है। अब इसके बाद इतना सुनकर के अब भीम का कथन है। भीम कहते हैं, सुनने का पहले अभिनय करते हैं, आकर्ण्य अर्थात सुनकर, सहर्षाम अर्षम अर्थात हर्ष तथा क्रोध के साथ। क्या कहते हैं? कहते हैं जृंभताम जृंभताम प्रतिहत प्रसर मार्यस्य क्रोध ज्योति ही। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर का अनिवारित वेग वाला क्रोधानल अधिकता से बढ़े, बहुत अधिकता से इनका क्रोध बढ़ जाए, ताकि ये हमें क्या करें, हमें ये युद्ध के लिए स्वतः ही आकर के कहने लगे कि भीमसेन चलो युद्ध करना है। ऐसा भीम क्रोधित होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं कि जब ऐसी बात है तो हमारे महाराज का क्रोध और भी बढ़ जाए और क्रोधित हो जाए वो,
ताकि हमें युद्ध की आज्ञा दें। तो इस पर अब द्रौपदी कहती हैं सविस्मयम, यानी विस्मय के साथ में कहती हैं, ड़ा की दाड़ीम एशो पल अज अजल हरत थड़ी दमंस लोधनशो कखड़े कखड़े समर दुंधुई ताड़ी आदि। यह देखिए प्राकृत भाषा में, इसकी संस्कृत यहाँ पे हम देखते हैं। द्रौपदी कहती हैं कि नाथ, अर्थात भीमसेन से कहती हैं कि नाथ, किमि दानीम एष प्रलय जलधर घनस्तनित मांसलोद्वेष दोषः घोषः क्षणे क्षणे समर दुंदुभिस्ताड़यते। द्रौपदी कहती हैं कि हे नाथ, आश्चर्य के साथ कहती हैं, हे नाथ, इस समय यह प्रचंड तथा दारुण ध्वनि वाला प्रलयकालीन घने मेघ गर्जन के समान गंभीर उद्घोष वाला युद्ध का यह जो दुमदुभी है, जो बाजा है, वह क्यों बजाया जा रहा है? क्या कारण है जो युद्ध का बाजा बज रहा है? वह पूछना चाहती हैं, द्रौपदी पूछना चाहती हैं कि क्या युद्ध का ही बाजा बज रहा है, या मुझे बस ऐसा संशय हो रहा है, क्या ये बात सत्य है कि युद्ध का बाजा बज रहा है? तो भीमसेन कहते हैं कि देवी किम अन्यथा, कहते हैं देवी और क्या, युद्ध का ही बाजा बज रहा है। यज्ञ प्रवर्तते, अर्थात यज्ञ आरंभ किया जा रहा है। तो द्रौपदी सविस्मयम, फिर विस्मय के साथ कहती हैं, को एशो जड़ो, अर्थात कह एषः यज्ञ, अर्थात यह कैसा यज्ञ है, कैसे यज्ञ की आप बात कर रहे हैं? पहले तो द्रौपदी पूछती हैं कि ये जो नगाड़े इत्यादि, जो दुमदुभी इत्यादि युद्ध रूपी दुमदुभियां जो बज रही हैं, जो यह संकेत कर रही हैं कि युद्ध होने वाला है, क्या यह सत्य है? तो भीमसेन कहते हैं हाँ सत्य है देवी, बिल्कुल सत्य है, यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। तो द्रौपदी कहती कैसा यज्ञ, किस प्रकार का यज्ञ? तो अब देखिए भीमसेन कहते हैं कि रण यज्ञ, अर्थात रण यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। और फिर कहते हैं तथा ही, कहते हैं, अब आगे देखिए यह एक श्लोक है, और कहते हैं कि रण यज्ञ, और कहते हैं क्योंकि, क्यों रण यज्ञ शुरू होने जा रहा है? कहते हैं क्योंकि। अब यह भी श्लोक जो है शार्दूल क्रीडित छंद में है। इसमें पहले 2 चरण देखिए, हमने यहाँ पर लिखा, 2 चरण अगले पेज पर है। इसका हम उच्चारण करते हैं। चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान् कर्मोपदेष्टा हरिः संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता कौरव्याः पशवः प्रिया परिभव क्लेशोपशान्तिः फलम् राजन्योपनिमन्त्रणाय रसते फीतं यशो दुंदुभिः। भीमसेन कहते हैं कि रण यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। इसका अन्वय देखते हैं। कहते हैं वयम चत्वारः ऋत्विजः सह भगवान हरिः कर्मोपदेष्टा नरपतिः संग्रामाध्वर दीक्षितः पत्नी गृहीतव्रता कौरव्याः पशवः प्रिया परिभव क्लेशोपशान्तिः फलम् राजन्योपनिमंत्रणाय यशो दुंदुभिः स्फीतम रसति। कहते हैं वयम चत्वारः, वयम अर्थात हम सब, चत्वारः अर्थात 4, ऋत्विजः अर्थात ऋत्विक हैं, यानी हम पुरोहित हैं, सह भगवान हरि, और भगवान हरि भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण कर्मोपदेष्टा, यानी कर्म का उपदेश करने वाले हैं, बताने वाले हैं, कार्य को बतलाने वाले हैं। नरपति अर्थात महाराज युधिष्ठिर, संग्रामाध्वक्षर दीक्षितः अर्थात रण यज्ञ व्रती, पत्नी अर्थात भार्या, यानी द्रौपदी के गृहीत व्रता अर्थात जो उन्होंने व्रत ग्रहण किया हुआ था, किसने? द्रौपदी ने जो व्रत ग्रहण किया हुआ है। कौरव्याः अर्थात उन कौरवों की, यानी दुर्योधन आदि के, पशवः अर्थात पशु रूपी, यानी
जब कहीं पर यज्ञ होता है तो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर कौरव रूपी जो पशु हैं उनकी बलि दी जाएगी। प्रिया परिभव क्लेशोपशांति। और कहते हैं कि द्रौपदी के परिभव अर्थात तिरस्कार के, क्लेश अर्थात दुख, यानी प्रियतमा के तिरस्कार से उत्पन्न दुख की शांति फलम, इसका फल होगी। फिर आगे कहते हैं राजन्योपनिमंत्रणाय, और सभी राजाओं को भी निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। यशोदुम्दुभि, यशोदुम्दुभि के द्वारा। स्फीतम रसति अर्थात जोर से, रसति अर्थात बज रही है, क्या दुम्दुभि बजाई जा रही है और उससे राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं वयम अर्थात हम, भीम आदि चार, चत्वारः यानी चार, ऋत्विजः अर्थात पुरोहित, सह अर्थात तथा, भगवान हरि यानी वासुदेव श्री कृष्ण, कर्मोपदेष्टा यानी कार्य को बतलाने वाले हैं, नरपति अर्थात महाराज युधिष्ठिर, संग्रामाध्वर दीक्षितः अर्थात रण यज्ञव्रती पत्नी अर्थात द्रौपदी, गृहीत व्रता अर्थात व्रत ग्रहण किए हुए, कौरव्याः अर्थात दुर्योधन आदि पशवः अर्थात बलि पशु, प्रिया परिभव क्लेशोपशांति अर्थात प्रिया यानी द्रौपदी के परिभव अर्थात तिरस्कार जनित क्लेशः अर्थात दुख को, फलम अर्थात परिणाम, यशो दुम्दुभि अर्थात कीर्ति फैलाने वाली दुम्दुभि। दुम्दुभि के लिए देखिए पटहो, ढक्का, भेरिया, मानस दुम्दुभि इत्यमरः। राजन्योपनिमंत्रणाय अर्थात राजवर्गों को बुलाने के लिए, स्फीतम अर्थात जोर से, रसति अर्थात बज रही है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। कहते हैं कि चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान् कर्मोपदेष्टा हरिः संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता कौरव्याः पशवः प्रिया परिभव क्लेशोपशान्तिः फलम् राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः। भीमसेन कहते हैं कि हम भीम आदि चार लोग ऋत्विक यानी हवन करने वाले हैं तथा भगवान श्री कृष्ण कर्मोपदेष्टा हैं, कर्म का उपदेश करने वाले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यानी महाराज युधिष्ठिर संग्राम रूपी यश को करने का संकल्प लिए हुए हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी ने यश रण का व्रत ग्रहण किया कर रखा है। कुरुवंशी इस यज्ञ में बलिदान किए जाने वाले पशुओं के समान हैं। प्रियतमा के पराभव यानी दुख का शांत होना ही इस रण यज्ञ का फल है। यह कीर्ति दुम्दुभि राजाओं को निमंत्रित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए गंभीर रूप से बजाया जा रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह इसमें रूपक अलंकार है और यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। अब इसके बाद इतना सुनते हैं तो सहदेव कहते हैं आर्य अर्थात ज्येष्ठ भ्राताश्री गच्छामो वयमिदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूप माचरितुम। कहते हैं अब हम महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर पराक्रम के अनुरूप कार्य करने जा रहे हैं। तो अब भीमसेन कहते हैं वत्स एते वयमुद्यता आर्यस्यानुज्ञा मनुष्ठातुमेव उत्थाय। भीमसेन कहते हैं कि वत्स हम सभी भाई आर्य महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार ही हैं। उठ करके खड़े हो जाते हैं। यही तो वह चाहते थे भीमसेन कि किसी तरह से महाराज युधिष्ठिर हमें युद्ध की आज्ञा दे दें। और जब महाराज युधिष्ठिर ही युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं तो भीमसेन बहुत प्रसन्नता के साथ करें कि हम तो अपने भाई की आज्ञा का पालन करेंगे ही। और उठ करके खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं तत्पांचाली गच्छामो वयमिदानीम कुरुकुल छयाय। कहते हैं कि उठ करके खड़े होते हैं और पांचाली से कहते हैं कि हे पांचाली,
हम सभी अब कुरुकुल का विनाश करने के लिए जा रहे हैं। तो अब इस पर द्रौपदी कहती हैं बाष्पम धारयंती, यानी कुछ आँखों में आंसू को रोकती हुई कहती हैं, कीड़ाह आशुर समराहि मुहश्च हरिणो वि मंगलम तुम्हाड़म हादु जंच अम्बा कुंदी आशा सदितम तुम्हाड़म होदु। द्रौपदी कहती, नाथ अर्थात हे आर्य, हे स्वामिन, असुर समराभिमुखस्य हरेरिव मंगलम युष्माकम भवति। कहती हैं कि असुरों के साथ युद्ध करने को उद्यत भगवान विष्णु के समान आपका मंगल हो। यच्चाम्बा कुंत्याशास्ते तद्युष्माकम भवतु। और जो माता कुंती कामना करती हैं वह मंगल भी आपको प्राप्त हो, यानी आप सभी युद्ध में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपको कोई क्षति ना पहुंचे। अब उभव अर्थात दोनों, यानी भीमसेन और सहदेव, प्रतिगृहीतम मंगल वचनम अस्माभि, अर्थात हम लोगों ने मंगल वचन स्वीकार कर लिया, यानी हमारा मंगल ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए, अब चेटी कहती है, अब चेटी का कथन है, कह रही है कि अड़म च देवी भड़ादिड़ाह पुड़ोवी तुम्हे ही समरादो आ अच्छिय समाशाशयी दव्या। चेटी कहती है कि अन्यच्च देवी भणति, कहती है देवी और भी कह रही हैं, नाथ अर्थात नाथ पुनरपयुष्माभिः, अर्थात युद्ध से लौटकर आप मुझे समरादागत्याहम समाश्वासयितव्या, अर्थात पुनः मुझे धीरज बधाने के लिए आएंगे। देवी और भी कह रही हैं कि नाथ आप युद्ध से लौटकर आप मुझे पुनः धीरज बधाने के लिए आएंगे। समाश्वासयितव्या यानी धीरज बधाने के लिए, धैर्य बधाने के लिए आएंगे। अब भीमसेन कहते हैं कि ननु पांचाल राज तनये, कहते हैं हे पांचाल राजपुत्री, किमद्याप्य लीकाश्वासनाय, अर्थात अब भी झूठ मूठ का आश्वासन देने से क्या लाभ है, यानी अब झूठ मूठ का कोई आश्वासन नहीं देना है। अब देखिए, अब एक श्लोक कहते हैं कि भूयः परिभव क्लांति लज्जा विधुरिताननम अनिशेषित कौरव्यम न पश्यसि वृकोदरम। कहते हैं कि हे पांचाल राजपुत्री, अब भी झूठ मूठ का आश्वासन देने से क्या लाभ है। अन्वय इसका देखिए, कहते हैं कि परिमव क्लांति लज्जा विधुरिताननम अनिशेषित कौरव्यम वृकोदरम भूयः न पश्यसि। कहते हैं परिभव क्लांति लज्जा विधुरिताननम, परिभव से अर्थात तिरस्कार, परिभव यानी तिरस्कार, क्लांत्या अर्थात क्लेश यानी दुख, और कहते हैं लज्जया अर्थात लज्जा, विधुरितम अर्थात विवर्ण मुख वाले, मुखम अर्थात मुख वाले यानी तिरस्कार के क्लेश तथा लज्जा से दीन, विवर्ण मुख वाले, अनिहि शेषित कौरव्य अर्थात कौरवों को बिना नष्ट किए हुए, वृकोदरम अर्थात भीमसेन, भूयः अर्थात पुनः न पश्यसि अर्थात नहीं देखोगी, ऐसे भीम को तुम जीवित नहीं देखोगी अगर यह पूरे कौरवों का विनाश नहीं कर देगा तो। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, कहते हैं परिभव क्लांति लज्जा विधुरिताननम, परिभव से अर्थात तिरस्कार के, क्लांतया अर्थात दुख, लज्जया अर्थात लज्जा से, विधुरितम अर्थात विवर्ण मुख वाले यानी तिरस्कार के क्लेश तथा लज्जा से दीन, विवर्ण मुख वाले, अग्नि शेषित कौरव्यम अर्थात कौरवों को बिना नष्ट किए हुए, वृकोदरम अर्थात भीमसेन को, भूयः अर्थात पुनः न पश्यसि अर्थात नहीं देखोगी। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं, भूयः परिभव क्लांति
लज्जा विधुरिताननम् अनिःशेषित कौरव्यम न पश्यसि वृकोदरम्। कहते हैं कि तिरस्कार के दुख तथा लज्जा से विवर्ण मुख वाले कौरवों का विनाश किए बिना भीमसेन को तुम फिर जीवित नहीं देख सकोगी। यदि अब मैं कौरवों का विनाश किए बिना ये सोचो कि तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तो यह संभव नहीं है। जब तक मैं पूरे संपूर्ण कौरवों का विनाश नहीं कर लेता हूं, तब तक अब मैं वापस नहीं आऊंगा। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें अनुष्टुप छंद है। अब देखिए, अब द्रौपदी फिर कहती हैं, द्रौपदी कहती हैं, किड़ाह माँ कखो जर्ण सेड़ी परिह बुद्धि बुद्धि विद को बाण ला आड़ वेक्षिद शरीरा संचरित सध जदो अपमत्त संचरणिन जाइम रिव बलाई सुड़ी अंति। अब इसका संस्कृत देखते हैं। ये देखिए प्राकृत भाषा में है। इसका हम प्राकृत भाषा इसलिए भी यहाँ थोड़ा सा लिख दिए हैं, चूँकि यदि कभी ऐसा हो कि बस प्राकृत भाषा ही कहीं पर लिखी हुई मिले तो कुछ तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ का प्रकरण चल रहा है। तो कहती हैं, नाथ अर्थात हे स्वामी, माँ खलु याज्ञसेनी परिभवोद्दीपित कोपानला अनपेक्षित शरीराः संचरिष्यथः। अर्थात कहती हैं कि याज्ञसेनी के तिरस्कार से उद्दीपित कोपानल वाले आप लोग अपने शरीर की लापरवाही करके विचरण ना करें। यानी आप अन्यथा ही इस प्रकार से न लड़ने लग जाइएगा कि आपके शरीर को ही कोई क्षति हो जाए। फिर आगे कहती हैं, यतो प्रमत्त संचरणयानि रिप बलानि श्रूयन्ते, क्योंकि शत्रु सैन्य प्रमाद रहित होकर विचरण योग्य सुने जाते हैं। अर्थात शत्रु सैन्य में प्रमादहीन होकर ही विचरण करना चाहिए। कभी प्रमाद के साथ, कभी अहंकार के साथ नहीं टहलना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर सूक्ति भी कही जा सकती है, क्योंकि जो शत्रु होते हैं, यह यतो प्रमत्त संचरणयानि रिप बलानि श्रूयन्ते, यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह पूछी भी जा सकती है कि यह सूक्ति, इस सूक्ति का वक्ता कौन है। तो इसकी वक्ता है द्रौपदी और वह कहती हैं कि कभी भी हे स्वामी शत्रु के सैन्य में प्रमादहीन होकर के ही विचरण करना चाहिए। यानी बहुत प्रमाद से बचना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी शत्रुओं से युद्ध करते समय। तो अब भीमसेन कहते हैं अयि सुक्षत्रिये, कहते हैं हे क्षत्रिय पुत्री, समर्था वयमस्मिन् रणे परिक्रमितुम। कहते हैं कि इस युद्ध में विचरण करने में हम लोग समर्थ हैं। अर्थात हम इस युद्ध में आसानी से विचरण कर सकते हैं, सुगमता से विचरण कर सकते हैं। अब यह श्लोक जो है यह श्रगधरा छंद में है, इसका भी हम उच्चारण करते हैं और यह इस प्रथम अंक का अंतिम श्लोक है। कहते हैं कि अन्योन्यास्फाल भिन्न द्विपरुधिरवसा मांस, क्षम्यताम यहाँ पर छंदोभंग हो गया, पुनः एक बार देखते हैं। अन्योन्यास्फाल भिन्न द्विपरुधिरवशा मांस मस्तिष्क पंके मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृत पदन्यास विक्रांत पत्तौ स्फीताश्रिक्पान गोष्ठी रसद शिव शिवा तूर्य नृत्यक बंधे संग्रामयी कार्डवान्तः पयसि विचरितुम पंडिताः पांडुपुत्राः। इसका अन्वय देखते हैं। कहते हैं कि अन्योन्यास्फाल भिन्न द्विपरु रुधिर वसा मांस मस्तिष्क पंके मग्नानाम स्यन्दनानाम उपरिकृत पदन्यास विक्रांत पत्तौ स्फीताश्रिक्पान गोष्ठी रसद शिव शिवा तूर्य नृत्यक बंधे संग्रामयी कार्डवान्तः पयसि विचरितुम पांडुपुत्राः पंडिताः।
अब देखिए, अब इसमें कहते हैं कि अन्योन्यास्फाल भिन्न द्वीप रुधिर वसा मांस मस्तिष्क पंके। कहते हैं कि आपस में टकराने से विदीर्ण हुए हाथियों के रुधिर, मेद, मांस तथा कपाल आदि के कीचड़ में डूबे हुए मग्नानाम स्यंदनानाम अर्थात डूबे हुए रथों के ऊपरीकृत पदन्यास विक्रांत पत्तौ, अर्थात ऊपर किए गए पदन्यासों से पराक्रम दिखलाने वाली पैदल सेना वाले स्फीताश्रिकपान गोष्ठिर सद शिव शिवातूर्य नृत्य बंधे। कहते हैं कि गाढ़े गाढ़े रक्त की पान गोष्ठी में चिल्लाती हुई अमंगल सूचक श्रीगालिन रूपी तुरहियों पर नाचते हुए धड़ों वाले संग्रामयिक कार्डवांतः, अर्थात संग्राम रूपी सागर के मध्य में पयसी अर्थात जल विचरितुम अर्थात विचरण करने को, पांडुपुत्राः अर्थात पांडुपुत्र यानी हम सभी, पंडिताः अर्थात दक्ष हैं, कुशल हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कहते हैं अन्योन्यास्फाल भिन्न द्वीप रुधिर वसा मांस मस्तिष्क पंके। देखिए, सभी शब्दों के अर्थ ऐसे ही एकदम स्पष्ट हैं। कहते हैं अन्योन्यम अर्थात परस्पर, आस्फालः अर्थात टकराने से, भिन्नाः अर्थात विदीर्ण, ये द्वीपाः अर्थात ये हाथियों के, रुधिरम अर्थात रक्त, वसा अर्थात मेद, मांस तो मांस ही है, मस्तिष्क कंच और मस्तिष्क के पंके अर्थात कीचड़ में। कहते हैं परस्पर संघर्ष से विदीर्ण हाथियों के रुधिर, वसा तथा मांस व मस्तिष्कों के कीचड़ में, मग्ना नाम अर्थात डूबे हुए, स्यंदना नाम अर्थात रथों के, ऊपरीकृत पदन्यास विक्रांत पत्तौ, अर्थात कहते हैं ऊपरीकृताः अर्थात ऊपर किए गए, ये पदन्यासाः अर्थात चरण विन्यास से, विक्रांताः अर्थात पराक्रम दिखलाने वाले, पत्तयः अर्थात पैदल सेना वाले। तो संपूर्ण अर्थ इसका यह है कि ऊपर किए गए पदन्यास से पराक्रम दिखलाने वाली पैदल सेना वाले। स्फीता मृकपान गोष्ठिर सद शिव शिवातूयन नृत्यक बंधे। कहते हैं स्फीतम अर्थात समृद्ध, अश्रिक अर्थात रक्त, पान गोष्ठीषु अर्थात पान की सभा, रसंत्यः अर्थात चिल्लाती हुई, उनका पान करती हुई, अशिवा अर्थात अमंगल सूचक, शिवाह अर्थात श्रीगालिन रूपी यानी जो सियार होते हैं, सियार की पत्नियां। देखिए, ऐसा कहा भी जाता है कि सियार इत्यादि जो ऐसे जीव होते हैं, इनका रोना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहते हैं शिवाह अर्थात श्रीगालिन रूपी, तुर्याणी अर्थात वाद्य विशेष, तुरहियों के द्वारा एक प्रकार का यह वाद्य यंत्र होता है। कहते हैं नृत्यंतः अर्थात उछलते हुए, कबंधाः अर्थात धड़ों वाले। कहते हैं गाढ़े रक्त की पान गोष्ठी में चिल्लाती हुई, अमंगल सूचक श्रीगालिन रूपी तुरहियों पर नाचते हुए धड़ों वाले, संग्रामयी कार्डवांतः पयसी अर्थात संग्राम रूपी सागर के जल मध्य, विचरितुम अर्थात विचरण करने को, पांडुपुत्राः अर्थात हम पांडव, पंडिताः अर्थात कुशल हैं, दक्ष हैं। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अन्योन्यास्फालभिन्न द्विपरुधिरवसा मांसमस्तिष्कपङ्के मग्नानां स्यन्दनाना
मुपरिकृतपदन् यासविक्रान्तपतौ स्फीताश्रेक्ष्वानगोष्ठी रसद शिव शिवा तुर्यनृत्यकबन्धे सङ्ग्रामैकाण्डवान्तः पयसि विचरितुं पंडिताः पांडुपुत्राः। इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि आपस में टकराने से विदीर्ण हुए हाथियों के रुधिर, मेद, मांस तथा कपाल आदि के कीचड़ में डूबे हुए रथों के ऊपर पैर रखकर चलने का पराक्रम दिखलाने वाली पैदल सेना वाले विपुल रुधिर पान करने की गोष्ठियों में चिल्लाती हुई अमंगल सूचक श्रृगालिन रूपी तुरहियों द्वारा उछलते हुए धड़ों वाले संग्राम रूपी प्रमुख सागर के जल मध्य विचरण करने के लिए हम पांडव प्रवीण हैं। यानी जिस समय द्रौपदी को बहुत भय लगता है, वह कहती हैं कि महाराज ठीक है, अभी तक हमने प्रण किया था, ऐसा था, जो कुछ भी था सब ठीक है, लेकिन आप लोग अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही युद्ध करिएगा। ऐसा जब कहती हैं तो उस पर क्षम्यताम उस पर भीम जो है कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सब क्या हैं, हम सब बहुत प्रवीण हैं, इस कला में बहुत प्रवीण हैं, ऐसे हमने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, बहुत सारे युद्ध हमने किए हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और इसी के साथ इति निष्क्रांताः सर्वे, इसी के साथ सभी रंगमंच से चले जाते हैं। इति प्रथमो अंकः, यह प्रथम अंक यहीं पर समाप्त होता है। इस श्लोक में देख लीजिए, इसमें श्रद्धरा छंद है और इसमें उपमा अलंकार है। तो इसी के साथ आज यह वेणी संहारम ग्रंथ का प्रथम अंक समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इसके आगे से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यदि आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और यदि कहीं पर कोई त्रुटि भी हो तो उसको भी आप बता सकते हैं, ताकि उसमें और सुधार किया जाए। और यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने अन्य सहपाठियों के पास भी इसे संप्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।